नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। शायद हमको सूत्रों से पता चला है कि बहुत बच्चा जो है वीडियो देख नहीं रहा है, ठीक है। और वो सोच क्या रहा है कि देखेंगे 2-4-5 दिन बाद देखेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। तो एक बात खोपड़िया में घुसेड़ लें, ठीक है, या फिर खोपड़िया में आप नोट कर लें कि अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ते जाएंगे तो एक चीज़ तो आप खोपड़ी में अच्छे से नोट कर लें कि आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट घटता जाएगा पढ़ाई से, और आप भी कहेंगे कि नहीं अब कोरोना ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद ही पढ़ेंगे। और कोरोना ख़त्म होते होते साल भर लगेगा, ठीक है, और आप पढ़ते रहिएगा साल भर के बाद आइएगा, लास्ट में आता है ना जनवरी का सेशन में जिसमें क्रैश कोर्स चलता है, उसमें दे धुलैया देंगे फिर, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सरफेस केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग का खत्म हो चुका था, सरफेस केमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये यूनिट 5 है, आपके बुक में कहाँ मिलेगा, आपको यूनिट 5 में मिलेगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का हिंदी होता है पृष्ठीय रसायन। क्या होता है? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? पृष्ठीय रसायन बोलते हैं। अब ये पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब होता है सतह। क्या होता है? पृष्ठ का मतलब सतह होता है। जैसे कोई भी हम लोग बॉल ले लें या फिर कुछ भी लें, फुटबॉल ही समझ लें। फुटबॉल में जिसमें हम लोग लतेड़ते हैं, मतलब लात से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस इसका बोलते हैं। तो हम लोग का सरफेस कौन सा होगा? तो हम लोग का सरफेस ये वाला पार्ट होगा, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस, या फिर इसको बोला जाता है इंटरफेस। क्या बोला जाता है इसको? इंटरफेस। सरफेस कहिए या फिर इंटरफेस। और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप कह सकते हैं इसको सतह, या इसको बोल सकते हैं आप पृष्ठ। सतह या पृष्ठ हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सतह पर कौन कौन सा घटना होता है, घटना मतलब समझ रहे हैं ना, कौन कौन सा घटना होता है, उस घटना के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? इस सरफेस केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे? पृष्ठ पर, इसका सतह पर कौन कौन सा घटना होगा, इस घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसी को लिखे हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये वैसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरफेस या इंटरफेस। सरफेस या इंटरफेस पर होने वाले घटनाओं के बारे में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। आ गया समझ में ये? देखिए अगला है हम लोग का टॉपिक एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या होता है? अब ये एडजॉर्बेट हम लोग क्यों लिखे? एडजॉर्बेट पढ़ने का क्या मतलब है? यहाँ हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा सरफेस केमिस्ट्री की, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या सुने कि सरफेस पर कौन कौन सा घटना हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उस घटना के पीछे कौन कौन सा एलिमेंट है, क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा छोटा छोटा बात है जो कि हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जिसके कारण वो सरफेस पे जितना भी घटना होने से वो हम लोग को सारा चीज क्या हो जाए, पता हो जाए। तो उसको जानने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स को जानना पड़ेगा। इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स, अगर आपका कुछ बेसिक पद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से सरफेस केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है कंप्लीट थियोरेटिकल है। आप जितना समय देंगे समझने में उतना आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए समझिए, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर क्या होता है? सांद्रित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट कहते हैं। अब ये एक नया शब्द आया यहां कि सांद्रित होता है। क्या होता है? सांद्रित होता है। सांद्रित होता है या फिर चिपकता है। चिपकना मतलब समझते हैं ना, सांद्रित होना या चिपकना, या चिपकता है या सतह पर सट जाता है। हम लोग इन जनरल भाषा में बोलते हैं सट जाना। कहाँ? सतह पर। सतह पर जो चिपक जाता है कोई पदार्थ, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडजॉर्बेट कहते हैं। इन जनरल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कोई हम लोग ले रहे हैं ये हम लोग कोई गोला ले लेते हैं, ठीक है। कोई ठोस गोला लेते हैं या फिर द्रव भी ले सकते हैं आप। कोई ठोस गोला लेते हैं और इसका सतह को हम लोग पीला कलर से बना देते हैं। किससे बना देते हैं हम लोग? पीला कलर से बनाते थे। ये इसका क्या है? सतह है। अब इस सतह पर कोई अन्य पदार्थ क्या आएगा? आकर के जुड़ेगा, सट जाएगा इसका, कुछ इस तरह से ढेर सारा। और ये कौन पदार्थ होगा? अणु परमाणु या आयंस
हो सकता है। ठीक है, ये जो इसके सतह पर सांद्रित होता है इसी को बोला जाता है क्या? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। ठीक है, उसी को लिखे हुए हैं कि वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर क्या होता है? सांद्रित होता है या फिर चिपकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट कहते हैं। क्लियर है क्या? इन जनरल गैस का मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए हुए हैं कौन सा? हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब गैस है। ये गैस मॉलिक्यूल्स ही हम लोग क्या लिए हुए हैं? छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में लिए हुए हैं गैस मॉलिक्यूल्स को। ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है? किसी सतह पर जो चिपकता है, इस गैस मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट बोलते हैं। आया क्या समझ में? दूसरा है हम लोग का एडजॉर्बेंट, अधिशोषक मतलब सोखने वाला। ये थोड़ा अधिशोष्य, अधिशोष्य मतलब सटने वाला, और किसमें सट रहा है, किसमें चिपक रहा है, उसको कहते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? वह पदार्थ जिसके सरफेस पर अन्य पदार्थ आकर सांद्रित होता है या चिपकता है, या चिपकता है, चिपकना मतलब समझते हैं ना, या चिपकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। और ये एग्जांपल हम लोग सिलिका जेल ले सकते हैं, कॉपर, निकेल, सिल्वर, प्लेटिनम और प्लेडियम। इन जनरल देखिए, जैसे हम लोग ले लें इसको, प्लेटिनम ले लें, प्लेटिनम का एक तो हम लोग गोला ले लें। ठीक है, प्लेटिनम का एक तो गोला ले लें हम लोग, और हीलियम गैस को क्या करें? इस पे सांद्रित करा दें, छोटा छोटा मॉलिक्यूल को, हीलियम, ढेर सा हीलियम गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एडजॉर्बेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजॉर्बेट। और ये जिसके सतह पर जाकर के सट रहा है या फिर चिपक रहा है या फिर सांद्रित हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब ये कि जिसके सतह पर सांद्रित होगा, जिसके सतह पर चिपकेगा, उसको कहेंगे हम लोग एडजॉर्बेंट, और जो जाकर के चिपकेगा उसको क्या कहेंगे? हम लोग एडजॉर्बेट कहेंगे। आया क्या यहां तक समझ में? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या? अंतरपृष्ठ। अभी अंतरपृष्ठ क्या होता है? अंतरपृष्ठ आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये पीला कलर का और रेड कलर का हम लोग बनाने का जरूरत ये है। ये जो आपको पीला कलर का आपको दिख रहा है, ये है इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या? कि यही इसका क्या है? सतह है। अब ये सतह जो है, ये कौन है? ये है आपका एडजॉर्बेट। कौन है ये? एडजॉर्बेट है। और ये अंदर वाला जो है, ये है आपका एडजॉर्बेंट। कौन है ये? एडजॉर्बेंट। अब समझिए यहां, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ध्यान से समझिए इसको। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को जो अलग करके रखता है, को जो सतह अलग करके रखता है, उसी को हम, इसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस कहते हैं। मतलब ये कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वाला दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? दीवार के इस पार कौन? एडजॉर्बेट। दीवार के अंदर कौन? एडजॉर्बेंट। इन दोनों को के बीच का दीवार जो होता है, सतह जो उपस्थित होता है, इसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। इसी को लिखे हुए हैं कि दो फेज, मतलब क्या? एक ये फेज हो गया एडजॉर्बेंट, दूसरा फेज कौन सा हो गया? एडजॉर्बेट को पृथक, पृथक मतलब क्या? पृथक क्या बोल सकते हैं? अलग करने वाली सीमा। सीमा मतलब क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंड्री। कोई हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस कहते हैं। दो फेज को पृथक या अलग करने वाली सीमा मतलब बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का शोषण। क्या है? शोषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? सॉर्प्शन। शोषण हम लोग, ये शोषण, ये सांस लेने वाला शोषण नहीं है। ये शोषण सांस लेने वाला नहीं है। ये कौन सा है? शोषण है। ये वह क्रिया जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों एक साथ होती है। मतलब दो अभिक्रिया आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक पढ़ने वाले हैं अधिशोषण और एक पढ़ने वाले हैं अवशोषण। अगर दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है तो दोनों को मिला करके बोला जाता है शोषण। ऐसा इन जनरली आप 10th क्लास में सुने होंगे कि जब रेडॉक्स रिएक्शन, आपका नाम सुने होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहां क्या है? अधिशोषण। कौन सा? अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ होता है तो दोनों प्रक्रिया को मिला करके बोला जाता है क्या? शोषण कहा जाता है। अगला है विशोषण। विशोषण मतलब क्या?
इस शोषण का ठीक उल्टा विशोषण। विशोषण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिसॉर्प्शन। किसी अधिशोष्य पदार्थ को उसके पृष्ठ सतह से हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विशोषण बोलते हैं। अब देखिए अधिशोष्य पदार्थ कौन सा, ध्यान दीजिए यहां, ये हम लोग का क्या है? अधिशोष्य पदार्थ है, यही है ना। और ये अधिशोष्य पदार्थ किसके सतह पर सांद्रित है? एडजॉर्बेंट का, अधिशोषक का। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशोषक। और इसको बोलते हैं क्या? अधिशोष्य, यही ना, अधिशोष्य। मतलब ये जो चिपकता है उसको बोलते हैं अधिशोष्य, जिसमें चिपकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिशोषक। अब इस हम लोग को अधिशोष्य को हम लोग क्या करना है? अलग करना है। और ये अलग करने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया लगाते हैं, जो हम लोग प्रोसेस लगाते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसॉर्प्शन कहते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको क्या? विशोषण कहा जाता है। आया समझ में यहां तक? उसके बाद है कि अवशोषण क्या होता है। अवशोषण हम लोग किसको कहते हैं? अवशोषण किसको कहते हैं हम लोग? ये तो यहां समझते हैं इसको, फोटो से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं? एक हम लोग गोला, ठोस गोला लेते हैं, या फिर सिंपल सा समझिए एक बॉल लेते हैं हम लोग। एक लेते, दो तरह का बॉल लेते हैं हम लोग, एक मिट्टी का बॉल लेते हैं और एक लेते हैं हम लोग कौन सा? प्लास्टिक वाला बॉल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां, एक हम लोग कौन सा ले रहे हैं? मिट्टी वाला बॉल। मिट्टी वाला एक सुखा करके गांव सब में होता है, एकदम जबरदस्त मिट्टी ढेला वाला होता है, ठीक है। उस बॉल को लेते हैं और उस बॉल को ले जाकर के पानी में डाल देते हैं। क्या होगा? वो तैरने लगेगा। अरे तैरने लगेगा क्या? हो सकता है किसी को, कोई अगर नहीं देखा होगा मिट्टी, तो वो बोल सकता है कि तैरने लगेगा। ये कौन मिट्टी का बॉल तैरने लगेगा? कहाँ? पानी में। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये तैरेगा नहीं। क्यों नहीं तैरेगा? क्योंकि इसके अंदर जो है पानी जो है एंटर कर जाएगा, पानी घुस जाएगा इसके में, पानी का ढेर सारा मॉलिक्यूल घुस जाएगा। पानी का ढेर सारा इसके अंदर में जैसे ही मॉलिक्यूल घुसेगा, ये क्या करेगा? डूब जाएगा बेचारा। अब ये क्यों डूब गया? क्योंकि ये क्या हो गया? ये जो ढेर सारा पानी का अणु था, पानी का अणु किसके अंदर घुस गया? एंटर कर गया इस ठोस गोला के अंदर। अब ये ठोस गोला के अंदर जैसे ही घुसा तो ये इसका कण कहां आया? ये कौन सा है? एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेंट कौन सा? अगर एडजॉर्बेंट के अंदर घुस जाता है, किसके अंदर घुस जाता है? एडजॉर्बेंट के अंदर घुस जाता है। या कौन? एडजॉर्बेंट अगर एडजॉर्बेंट के अंदर घुस जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं इसको? अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या? कि अवशोषित कर लिया। अवशोषित मतलब क्या? सोख लिया। सोख लिया कौन? ठोस गोला। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी ले सकते हैं, फोम सब ले सकते हैं। फोम को हम लोग जब पानी में डुबाएंगे तो वो भी क्या करेगा? पानी को सोख लेगा। और भी ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। रसगोला को हम लोग क्या करते हैं? रस में डुबा करके रखते हैं। वो रस कहाँ रहता है? रसगोला के अंदर में। तो रस हम लोग का क्या हो गया? किसके अंदर में सांद्रित हो गया? रसगोला के अंदर में। इसको रसगोला इमेजिन कर ले, है ना। वैसे मुंह में पानी आ रहा होगा संभाल करके। अब ये जो अंदर घुस गया कौन? एडजॉर्बेंट। इस एडजॉर्बेंट को अंदर घुसने के कारण जो है ये जो प्रक्रिया हुआ, ये जो घटना हुआ, इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अवशोषण कहते हैं। उसी को हम लोग लिखे हुए हैं, डेफिनेशन ध्यान से देखिए। वह भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया, वह भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या द्रव का के अणु या परमाणु किसी अन्य द्रव या ठोस के पदार्थ में क्या करता है? समा जाता है। समा जाने का मतलब क्या है? अंदर उसका एंटर कर जाता है, उसके अंदर में घुस जाता है। उसको हम लोग क्या, समाना का मतलब समझते हैं ना। आपको हम पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए सिखाए थे, सीने पे नदियां प्रेम की समाई। प्रेम कहां समा जाता था? सीने में। तो यहां किस में समा रहा है? ये एडजॉर्बेंट के अंदर में। कौन? कोई भी अणु, परमाणु या फिर आयंस। यहां ध्यान रखेंगे वह भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया है। कौन? अवशोषण। वैसा भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या द्रव, कहां? द्रव या फिर ठोस का के अंदर में समा जाता है, या फिर अंदर एंटर कर जाता है, या फिर अंदर में घुस जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। आया समझ में यहां तक? उसका नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अवशोषण। क्या है? सॉरी, अधिशोषण। ठीक उसका उल्टा होगा अधिशोषण का।
अभी हम लोग क्या लिए थे, दो एग्जांपल लिए थे, एक लिए थे हम लोग मिट्टी का बॉल लिए थे और एक लिए थे हम लोग प्लास्टिक का बॉल। अब आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मिट्टी का बॉल लिए तो आप फेंके जाकर के पानी में, तो वो क्या हुआ, डूब गया। डूब क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर में पानी एंटर कर गया, मतलब घुस गया उसके अंदर में पानी। पानी को क्या कर लिया, वो सोख लिया, पानी का अणु क्या हो गया, उस मिट्टी के बॉल के अंदर चले गया। लेकिन जब हम लोग प्लास्टिक का बॉल लेते हैं, कोई प्लास्टिक का बॉल को अगर पानी में फेंक दें तो क्या पानी का अणु प्लास्टिक के बॉल के अंदर में एंटर कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, ये हम लोग सपोज मान लेते हैं कि प्लास्टिक का बॉल है और इस प्लास्टिक के बॉल के चारों तरफ जो है जल का अणु घूम रहा है। कौन घूम रहा है, यहां जल का अणु घूम रहा है। अब ये जल का अणु कहेगा भाई ये तुम्हारे अंदर हम घुस जाएं, कहेगा नहीं भाई, हम अपना रास्ता पूरा वाटर प्रूफ बना के रखे हुए हैं। क्या बोलेगा ये बोलेगा देख ये जो हम बनाए हुए हैं ये वाटर प्रूफ है, इसके अंदर में तुम नहीं आ सकता। मतलब ये कि ये एडजॉर्बेंट के अंदर, कहां एडजॉर्बेंट के अंदर क्या अंदर घुस पाएगा ये, कौन, ये अणु, परमाणु या फिर आयंस, किसके अंदर, इसके अंदर घुस पाएगा क्या, नहीं घुस पाएगा। तो ये कहां रहेगा, ये तो इसका सतह पर ही रह जाएगा। मतलब ये कि या तो इसके सतह पर ही चिपकेगा, तो मतलब वैसी प्रक्रिया या फिर वैसा घटना जिसमें किसी ठोस के सतह पर कुछ कण अणु निक्षेपित मतलब होता है सांद्रित, क्या होता है इसका मतलब, सांद्रित या बोल सकते हैं चिपकता है। क्या बोलते हैं हम लोग, या तो बोल सकते हैं या तो सांद्रित होता है या तो चिपकता है। उसी को हम लोग चिपकना मतलब समझते हैं ना, सटना मतलब समझते हैं ना, हाँ सेम है हम लोगों का। सांद्रित होता है या फिर चिपकता है, ठीक। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। आप इसको अवशोषण और अधिशोषण को याद रखने के लिए बस मिट्टी का बॉल और प्लास्टिक का बॉल को याद रखें, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। मिट्टी का बॉल में क्या होता है, पानी अंदर घुस जाता है, उस प्रक्रिया को या फिर उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण। और वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस के अंदर में कोई अन्य द्रव या फिर गैस का अणु या परमाणु या कोई भी आयंस उसके अंदर में समाहित नहीं हो पाता, उसके अंदर नहीं घुस पाता, वो अवशोषित नहीं कर पाता है, उसके सतह पर ही सांद्रित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण कहेंगे। आ गया यहां तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि अधिशोषण का प्रकार क्या है, टॉपिक हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग का कि अधिशोषण कितना प्रकार का होता है। उसी को लिखे हुए अंग्रेजी में क्या, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। अधिशोषण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है हम लोगों का क्या, भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। दो तरह का अधिशोषण होता है, एक कौन सा, भौतिक अधिशोषण और दूसरा कौन सा, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। देखिए पहला हम लोग बात करते हैं भौतिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण के बारे में बात करते हैं। ये भौतिक अधिशोषण हम लोग किसको कहते हैं, देखिए हम लोग अधिशोष्य कौन, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एडजॉर्बेंट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए अधिशोष्य मतलब क्या, एडजॉर्बेंट, और अधिशोषक का मतलब क्या, एडजॉर्बेंट। फिर से समझिए अधिशोष्य का मतलब क्या होता है, अधिशोष्य का मतलब होता है, अधिशोष्य का मतलब क्या होगा, एडजॉर्बेंट, और अधिशोषक का मतलब क्या होगा, एडजॉर्बेंट। मतलब ये कौन है, ये जुड़ने वाला है, ये सतह पर सांद्रित होने वाला है, और किसके सतह पर सांद्रित होने वाला है, वो इसके सतह पर सांद्रित होने वाला है। मतलब अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के सतह पर क्या होता है, भौतिक बलों जैसे वांडरवाल बल या फिर और भी ढेर सारा बल होता है, लंडन फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है, ठीक है। और कमजोर बल सीधा सा बोल सकते हैं वांडरवाल फोर्स, अक्सर इसमें अणु गैसीय अणु के बीच पाया जाता है। अक्सर ये ज्यादातर आपको पाया जाएगा आपको इनर्ट गैस में, ठीक है। तो यहां लेते हैं हम लोग क्या, वांडरवाल, कौन कौन, ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। अगर वांडरवाल फोर्स के कारण ये जुड़ा रहता है आपस में, कौन कैसे जुड़ा हुआ रहता है, वांडरवाल फोर्स के कारण जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, भौतिक अधिशोषण। फिर से समझिए, अगर एडजॉर्बेंट कौन, अगर एडजॉर्बेंट के साथ में, किसके साथ में, एडजॉर्बेंट के साथ में वांडरवाल बल के कारण जुड़ा रहता है, ये आपस में वांडरवाल के साथ में क्या करेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण। लेकिन
लेकिन अगर ये दोनों रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, कौन सा बंध द्वारा जुड़ा रहता है? अगर रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, दूसरा है हम लोग का टॉपिक रासायनिक, दूसरा है हम लोग का टॉपिक क्या? रासायनिक अधिशोषण। कौन सा है? रासायनिक अधिशोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक, उसका उल्टा होगा, उसमें किससे जुड़ा हुआ था? ये वंडरवाल फोर्स के कारण। लेकिन इसमें अधिशोष्य मतलब एड्जॉर्बेट, कौन? एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अगर दोनों केमिकल बॉन्ड के कारण साथ जुड़ा हो, मतलब केमिकल बॉन्ड के कारण आपस में अगर जुड़ा रहता है, किसके कारण? केमिकल बॉन्ड के कारण अगर जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक अधिशोषण। यहां दो ही बात याद रखना है आपको, अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अगर वंडरवाल फोर्स के कारण अगर जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण। और अगर केमिकल बॉन्ड मतलब रासायनिक बंध के द्वारा, रासायनिक आबंध के द्वारा अगर दोनों जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। आगे यहां तक समझ में? अगला है टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें तो हम लोग क्या करते हैं? चांद तारा लगाते हैं। चांद तारा कहां तक लगाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग तारों का शहर में। समझिए इसको अच्छे से। टॉपिक क्या है हम लोग का? भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या होता है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अदरवाइज अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इसको डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन लिख लिए क्या? चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। दोनों पार्ट में बांट करके इसका होता है उसका नहीं होता है ऐसे ही लिखते हैं क्या? चलिए पहला हम लोग बात करते हैं। पहला तो हम लोग यही जानते हैं कि ये जो है दुर्बल बल द्वारा जुड़ा रहता है। कौन सा बल दुर्बल बल के द्वारा जुड़ा रहता है भौतिक अधिशोषण में? एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो है किसके द्वारा जुड़ा रहता है? वंडरवाल फोर्स के कारण जुड़ा हुआ रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा रासायनिक अधिशोषण में क्या? एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट किसके कारण? वंडरवाल के बल द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट इसका अधिशोषण उष्मा कितना होना चाहिए? 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन इसका जो अधिशोषण उष्मा होता है वो 80 से कितना? 240 किलो जूल पर मोल होता है। अब ये जो दिया हुआ है आपको उष्मा का मान किसी बुक में थोड़ा सा कम या ज्यादा भी मिल सकता है ना, इसमें आप घबराए नहीं। अगला है हम लोगों का कि यह प्रक्रिया कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब है इधर से हिलना जाएगा और इधर से फिर इधर भी जाएगा। मतलब कोई अगर रिएक्टेंट है, कोई अगर रिएक्टेंट है, कोई अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से ये क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा। फिर से यह प्रोडक्ट से किधर भाग जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब ये कि यह अभिक्रिया चलता रहेगा, यह अभिक्रिया रुकता नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल साइन। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल। ठीक है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, इसको बोला जाता है रिवर्सिबल। मतलब ये कैसा होता है प्रक्रिया? ये जो भौतिक अधिशोषण का प्रक्रिया होता है ये होता है उत्क्रमणीय नेचर का। कैसा होता है? उत्क्रमणीय नेचर का। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिवर्सिबल। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट इसका है रासायनिक अधिशोषण में यह प्रक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब क्या? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब क्या? एक बार अगर रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन गया, एक बार अगर रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर ये दोबारा इधर आएगा नहीं, इधर ये दोबारा से प्रोसीड नहीं होगा, ये एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया होगा। लेकिन ये अभिक्रिया रिवर्सिबल का मतलब होगा क्या? ये दोनों तरफ अभिक्रिया होगा। एक तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, फिर प्रोडक्ट से किधर आएगा? रिएक्टेंट की तरफ आएगा। आया क्या समझ में? लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? एक बार अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो दोबारा से वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आया क्या समझ में? अगला पॉइंट है हम लोगों का कि इसमें बहुआण्विक परत बनता है। मतलब ये कि इसमें जो है मल्टी लेयर का निर्माण होता है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। मतलब वंडरवाल फोर्स जो बना, वंडरवाल फोर्स के कारण जो जुड़ा रहता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, वो मल्टी लेयर में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? ये एक आणविक परत बना करके रहता है। मतलब एक ही परत में ये जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो है बहुआण्विक परत नहीं बनता। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर बनता है, लेकिन
रासायनिक अधिशोषण में मोनो लेयर बनता है। मोनो मतलब क्या, सिंगल लेयर बनता है। अगला है हम लोग का कि ये जो है इसका जो प्रकृति होता है विशिष्ट नहीं होता है, और इसका प्रकृति कैसा होता है, विशिष्ट होता है। तो यहां तक ही आज हम लोग तक रखेंगे, यहीं तक, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक चीज जरूर करें, लाइक जरूर ठोकें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, हाँ, लेकिन लाइक ठोकते समय अपना फोन को ना तोड़ें। थैंक यू।